बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम, और न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो 23वीं आईनी तरमीम में जो खदोखाल सामने आना शुरू हो गए हैं, क्या करने जा रहे हैं वो। दूसरा, चले हुए कारतूस जो है वो अपना मुकम्मल तौर पर जो है वो हाईजैक करने के लिए तैयार बैठे हैं, उस पर बात करेंगे। और पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, ये सेल अफरीदी के आने के बाद का ये बहुत बड़ा एक आप इसे कह सकते हैं। और अमन जिरगा केपी की हुकूमत जो है वो इस टाइम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के जो खदोखाल हैं वो अब चीज़ें लीक होना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गई हैं, साथियों को बताना शुरू कर दिया है। तो उसमें जो बताया जा रहा है उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट और में जो है ना वो आईनी अदालत के जजों की उम्र जो है वो 70 साल तक करने की तजवीज़ है। और इसके अलावा जो है 9 रुकनी जो अदालत है वो कायम की जाएगी। जजेस की तो मैंने मतलब बता दिया, और फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात देने की तजवीज़ है। और ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं, और ख़ासकर इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन पर जब डेडलॉक पैदा हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, सुप्रीम जुडिशल में चला जाए, काउंसिल में चला जाए, वो उसका तकर्रर करे, तो कमीशन में चला जाए, उसके सपोर्ट हो जाए जब डेडलॉक बरकरार हो जाए। तो इसमें भी देखें, हुकूमत ने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो फनकारी लगाई है वो अपनी लगाई है, यानी इन्होंने मुकम्मल तौर पर ये अपनी तरफ से पैकिंग कर ली है, और ये समझ रहे हैं कि अब हमें कोई नहीं हिला सकता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, यहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है। यहीं से मामला, जब आपके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आप समझते हैं कि मैं ताकत के नशे में धुत हूं और ताकत मेरी है, लेकिन ताकत आपकी नहीं होती, जिस घोड़े पर आप बैठे होते हैं उसकी ताकत होती है। और ये अवाम ने ताकत, याद रखे, ये कुदरत का असूल है। जब आपके पास बेपनाह ताकत आ जाती है ना, जो बिल्कुल लामहदूद होती है, इस हुकूमत ने यही किया है। और सारा कुछ आने के बाद मैं समझता हूं कि अब इनका रिवर्स गेयर शुरू हो चुका है। याद रखें कि जब आपको बेपनाह जो है वो इख्तियारात आ जाए आपके पास, और फिर आप ये समझना शुरू कर दें कि हम तो जो चाहे कर सकते हैं, इसका मतलब यही है कि अब काम एंड है, और आपको ये एंड होता हुआ अब इसी माह से शुरू होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा, जो कारतूस जो हैं पुराने, वो इस टाइम बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं। उन्होंने जो है वो सागडार, याद सादक और फजल रहमान से भी मुलाकातों का फैसला किया है ताकि सियासी दर्जा हरारत में कमी लाएं। और यार, ये ऐसे बेशरम लोग हैं, एक तो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, और तनकीद जिन पर कर रहे हैं ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि तनकीद उन लोगों पर कर रहे हैं जो दबाव के बावजूद, तमाम तर जबर के बावजूद वो खड़े हैं इमरान खान के नजरिए के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, बाहर बैठे बातें कर रहे हैं कि जनाब हम तो बड़ी बला है, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने पिटना है। अब मुझे लग रहा है कि ये असल में ये तवज्जो उठाने के लिए, और मैं समझता हूँ पीटीआई के सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा ये इस पर रिस्पॉन्स दिया कि इनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, इन पर बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये तवज्जो उठाना चाह रहे हैं। इस टाइम जो ये वारदातें चल रही हैं ना, ये इसके लिए लॉन्च किए गए हैं। तो ये कुछ ढकी चुकी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो शामिल हैं, फवाद चौधरी है, इमरान इस्माइल है, और महमूद मौलवी है। ये जो लोग एक झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सके थे, जब चूरी खाने की बारी थी तो इमरान खान के बिल्कुल साथ चिपके हुए थे। तो ये वो लोग हैं। और दूसरा, केपी के हुकूमत जो है ना, उसने तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर कह दिया है कि सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। केपी हुकूमत का अमन जिरगा बुलाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। 12 नवंबर को अमन जिरगा बुलाया जा रहा है, और ये ऐलान जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने किया, और उनके साथ मामले खसूसी इतलात शफी जान भी थे। तो ये मामला जो है वो आपके सामने है। ये अब केपी हुकूमत जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दिन ब दिन स्टेप अपने बढ़ा रही है, और ये नजर आ रहा है। और उनका जारहाना अंदाज शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी उनका जारहाना अंदाज शुरू हो चुका है। इमरान खान के केसेस की समाअत मुकर्रर ना होने पर जो है वो पीटीआई का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है पीटीआई ने। उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे, कारकुन भी थे, और उन्होंने ये एहतजाज किया। और वजीर केपी के ने कहा है कि 3 जजेस के ने फैसला दिया, फिर भी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो असल बात यही है कि इसी को तो जंगल का कानून कहते हैं। और इसके अलावा केपी के जो वजीर आला है, उन्होंने सवालात की बुछाड़ कर दी, और बड़े सख्त तरीन सवालात किए हैं उन्होंने। वो देख सुनने वाले हैं, मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब मैदान जंग सजने जा रहा है, सियासी मैदान अब बढ़ना जा रहा है। उन्होंने जो आज
सवालात का अंबार लगाया ना, उन्होंने कहा दहशत गर्दों को कौन वापस लेकर आया है और कैसे आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दहशत गर्द किस तरह आते हैं, यहाँ सारे गैर कानूनी काम कौन करवाता है, बॉर्डर से गैर कानूनी असला लेकर कौन आता है, बॉर्डर पर जिन अफसर की ड्यूटी है इनके साथ से डिक्लेयर किए जाएं। और उन्होंने दूसरी बात यह की है कि जो मेरी नहली की बातें कर रहे हैं, नहली तो छोड़ें, कुर्सी को छोड़ दें। मैं इमरान खान के नजरिए के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना अपने मौकफ से ना इमरान खान के नजरिए से। तो ये अब सियासी मैदान जो है वो अब इस माह जो है गर्म होने जा रहा है और अगले हफ्ते में आपको ये इंतहाई गर्म नजर आएगा। और दूसरी जानिब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करके ये शायद समझ रही है कि ये कुछ नहीं हो सकता। इसका मैं आपको बता दूं कि पहले भी बहुत सारी तरमीम आई, सब कुछ बढ़ गया, ये सब कुछ आंडू हो जाना जब अवाम देखे। पाकिस्तानियों, हर चीज को चेंज करने में किरदार आपका है, आप अवाम ने ही सब कुछ करना है। तो ये इनको अंदाजा नहीं है, ये चंद लोग जो हैं ये समझते हैं कि अब वैसी ही दुनिया रहेगी, लेकिन ये वैसी दुनिया नहीं है। आपके सामने मिसाल ले लें कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है और वहां में न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो मुस्लिम जो रान ममदानी बन गए हैं। तो ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बल्कि अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर खर्च किए उस पर। तो ये बल्कि अमेरिकी अखबार ने इसकी तस्दीक भी की है, करोड़ों डॉलर बहाए हैं लेकिन नहीं रोक सके। तो इसलिए ये अब जो बंद जो पानी बह निकला है ना, इसने अपना रास्ता बनाना है। इनकी बारी देखे अब कैसे आती है। वैसे तो ये कहते हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम भी की मरतबा भी ये कहते थे कि हमने फलां कर दिया, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। और ये देखेंगे आप कि अब इनकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी माह से अब जो माहौल जो है ना सियासी, वो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि ये इसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।